एक राहु को बड़ा खतरनाक बताया गया, तो राहु अच्छा है या राहु बुरा है? राहु अरे बहुत बढ़िया ग्रह है, राहु से अच्छा तो कोई ग्रह ही नहीं है भाई। राहु खराब कैसे हो? एक चलन में भी आ जाती बात कि देखो तुम्हारे राहु केतु चल रहे हैं क्या, तो ये राहु केतु का जो सिस्टम है ये क्या है, मतलब देखिए ये कितना डराया गया इसमें? ये बहुत ही डराया गया है। राहु और केतु गड़बड़ ग्रह नहीं है। देखिए है क्या कि जब राहु और केतु के बीच में ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 रहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु बैठा है तो दसम भाव में केतु बैठा होगा, 180 रहते हैं। और ऊपर से अगर आप ये मानिए सारे ग्रह उसके अंदर आ गए तो उसे काल सर्प योग कहा जाता है, क्योंकि राहु और केतु, राहु क्या है, राहु सर है, उसका जो शरीर है वो सांप का बना हुआ है, और जो केतु है उसका पूरा शरीर जो है वो मनुष्य का है, और जो उसका सिर है वो सांप का है। तो इसको कहते हैं कि इसको कालमुख कहा जाता है। और 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, अनंत काल सर्प योग होता है और कारकोटक होता है, 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। अगर काल सर्प योग कुंडली में है तो सचिन तेंदुलकर की कुंडली उठाकर देख लीजिए, काल सर्प योग मिलेगा आपको। अमिताभ बच्चन की कुंडली उठाकर के देख लीजिए, काल सर्प योग आपको मिलेगा। तो काल सर्प योग बहुतों की कुंडली में मिलेगा जो टॉप पर है। लेकिन वो काल सर्प योग एक्टिव कैसे है और डीएक्टिवेट कैसे है? हमारी मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है और हम आलस से कर रहे हैं, आलस से आएगा हमको राहु की महादशा में। अगर हम आलस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जानिए राहु का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। राहु क्या मांगता है? शासन, अपने ऊपर शासन, किसी और के ऊपर नहीं। आप अपने ऊपर शासन कर लीजिए, 4 महीने 6 महीने करके देखिए, फिर राहु देखिए आपको कितना देता है। आपको मल्टीपल लोगों से मिलाएगा। अब जैसे जो लोग शेयर और सट्टे का काम करते हैं, तो अब इनमें अगर अपने ऊपर शासन ना हो, जो शेयर सट्टे का काम करते हैं, उनका राहु आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उनका राहु एक अच्छी पोजीशन में होगा। जो नहीं करते हैं, जो करते हैं शेयर सट्टे का काम, अच्छा, शेयर मार्केट और फरोदी सट्टा बाजार, ये सारी चीजें हैं, इनमें जब आप देखेंगे इन लोगों को, इनको तो राहु बहुत अच्छा मिलेगा। और जिसका राहु एकादश भाव में आपको मिल जाए तो आप देखिए, आप हर्षद मेहता की कुंडली उठा करके देख लीजिए राहु किस भाव में बैठा हुआ है। रंग से राजा बनाता है राहु। लेकिन ऐसे में व्यक्ति को थोड़ी सी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राहु जिस जातक का प्रबल होता है उसको जो उसके कर्मचारी होते, छोटे कर्मचारी से ड्राइवर हो गया, नौकर हो गया, अगर इनसे उसने बदतमीजी करना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए कि राहु जो है ना वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। यहां पर राहु अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो राहु के बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं, उनको हमें करते रहना चाहिए, तो राहु का कभी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलेगा। जिनका कमजोर होता है वो क्या करें? जिनके कमजोर था वो भी करें। राहु का उपाय देखिए, राहु के उपाय, राहु और केतु के उपाय बहुत आसान है, इतने आसान हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या है राहु का उपाय? मैं आपको बताता हूं कि हर शनिवार आदमी को भंडारा करना चाहिए। हर शनिवार भंडारा। अब हर शनिवार हर कोई तो भंडारा नहीं कर सकता, तो एक काम करें, एक जैसे गरी का गोला लीजिए और शक्कर और देसी घी मिला लीजिए, उसमें भर दीजिए, ढक्कन लगाइए, किसी पेड़ के नीचे रखाइए। बरगद हो, पीपल हो, नीम हो, आम हो, गूलर हो, कोई भी हो, उसके नीचे आप रख करके चले आइए, चींटियां उसको खाएंगी, भंडारा हो गया। अच्छा, राहु को और पावर आपको देनी है, जैसे जो लोग, कुछ लोग पान मसाले का काम करते हैं और इत्यादि काम करते हैं, सुपर डुपर रेमेडी आपको बता रहा हूं। ये रेमेडी आदमी करके देख ले और 2 महीने बाद आ करके हम मतलब अब हम हाथ जोड़ के तो खड़ा ही हो जाएगा कि गुरुजी क्या चीज बताई थी आपने। ये रेमेडी बहुत आसान और बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना, बुधवार से या शनिवार से लगातार 40 दिन, 41 डेज तो कम से कम करे। सुबह उठे, चावल बनवाए घर में, या अगर नहीं है तो खुद भी बना सकता है। इतने से चावल डाल करके चावल पकवा ले, चावल पक गए, उसमें सेंधा नमक डाल करके कौवों को खिला दे, बस राहु की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। राहु की कृपा ही तो प्राप्त करनी है भाई। राहु के अंदर एक कला थी बहुत अच्छी, आपको बताते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, जब अमृत आया तो अमृत के पीछे देवता और दानव दोनों भागे। राहु जितने राक्षस थे वो सब सांप के मुख की तरफ थे, तभी वो काले हो गए विष से। तो जैसे अमृत निकला सब भागे, तो विष्णु जी ने वहां पर एक गेम प्ले किया, इधर बैठाला राक्षसों को और इधर बैठाला देवताओं को। और जो भी राक्षस थे उनको वारुणी दी जा रही थी, जिसको सुरा कहा जाता है। भाई ये लो आप पियो, कभी पी तो थी नहीं, अब पी लिया तो मदमस्त हो गया, हाँ यही अमृत है। और
जो देवता थे वो अमृत का पान कर रहे थे। राहु ने इस चीज को गौर किया और वो जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। राहु में एक कला थी, भाई दैत्य था तो कुछ ना कुछ कलाएं तो होंगी, कि जिसको जैसा चाहता था उसको वैसा दिखाई पड़ता था। जैसे हम आप बीच में बैठे हुए हैं, आप चंद्रमा हैं, हम सूर्य हैं, बीच में राहु बैठ जाए तो हमें लगेगा कि आप बैठे हैं और आपको लगेगा हम बैठे हैं, बीच में बैठ गया। राहु को भ्रामक क्यों माना जाता है, इस पे भी अभी आते हैं। भगवान विष्णु ने जैसे ही अमृत पिलाया तो अमृत की बूंद चली गई अंदर। जब अमृत प्राप्त हो गया तब तक देर हो चुकी थी। फिर उन्होंने चक्र चलाया और जैसे ही जब चक्र चला तो सर और धड़ अलग हो गए। अब बगैर धड़ के सर बेकार, सर के बगैर धड़ बेकार। तो इन्होंने एक सर्प को पकड़ा, उस सर्प को पकड़ करके बीच से काटा। केतु ने उसका सर लगाया और राहु ने उसका धड़ लगा लिया। तब से ये काल सर्प योग और सभी ग्रहों को कब्जे में लिया, डराया। पूंछ से राहु ने डराया और मुख से केतु ने डराया, इसलिए ये काल सर्प योग कहलाया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।